नमस्कार जी एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, सर। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज आज हमारा पहला दिन है। अभी तो कुछ ज्वाइन हुए हैं, कुछ हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए। कुछ कह रहे हैं हमें लॉगिन की प्रॉब्लम आ रही है। आज कम से कम पहला दिन है, कम से कम कैमरा तो ऑन कर लीजिए, पता तो चले हम किन से बात कर रहे हैं, कौन है। हम कभी रास्ते में मिले हैं तो एक दूसरे को पहचान तो लें। पहचान भी नहीं पाएंगे तो सर देखो, अगर हम एक दूसरे को पहचानेंगे तो हमारी जर्नी अच्छी जाएगी। सर अगर हम सब शुरुआत एक अपना इंट्रोडक्शन देकर करें तो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। मैं सबसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एक एक सब अपना इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद फिर हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। हम कम से कम एक दूसरे से सर इंट्रोडक्शन तो कर लें। सर मैं शुरू करता हूँ। सर आप और शुरू करिए, कैमरा तो ऑन हाँ, करिए। ये सर यहाँ थोड़ा लाइट और इसका इशू है, तो कैमरा मैंने ऑन कोई किया बात है। नहीं सर, कोई बात नहीं है। पर आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर, हाँ, आप कहाँ से हैं, क्या है, हाँ, कोई बात नहीं, आप मैं बताइए सर। देखो सर अगर नाम प्रॉब्लम है तो अमित। कैमरा ऑफ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, सर अमित कुमार मिश्रा, जमशेदपुर झारखंड से। और कंप्यूटर का काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर का, और बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। थैंक यू सर। चलो थैंक यू जी। और उसके बाद और कौन अपना इंट्रोडक्शन करना चाहेगा? सर मैं सर निशा। सर मैं मैम थोड़ा निशा सा। पारेख। हाँ जी बताइए जी। आपका नाम हाँ मैडम? निशा। हाँ निशा पारेख। अच्छा निशा जी, हाँ जी बताइए जी। आप तो गुजरात से हैं? हाँ मैं गुजरात भावनगर से हूँ। हाँ और जी। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। और मैडम और क्या करते हैं आप? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कितने साल से आप करते हैं ये सब, हाँ क्या है? मैं 13 साल हो गया मुझे रेकी में। और हीलिंग सब चालू रहता है मेरा पूरा दिन काम। तो मैडम फिर तो आपको अच्छी नॉलेज है, हमसे ज्यादा नॉलेज है आपको। फिर भी सर आपको ज्वाइन करने का था, क्योंकि वास्तु सीखना भी जरूरी है। हाँ क्योंकि देखो, क्लाइंट जब आते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हम सारी फैसिलिटीज एक जगह मिल जाए तो हमारे लिए बेस्ट है। वो नंबर्स के लिए इधर आएंगे और वास्तु के लिए कहीं और जाएंगे, तो थोड़ा। हाँ वो तो है ही ना। और फिर थोड़ा डायरेक्शन भी मालूम पड़ेगा, कौन से जोन में क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग गाइड कर सकते हैं ना उनको। हाँ ये तो आपकी बात है कि आपका तो प्लस ही होगा, क्योंकि क्लाइंट तो आपके पास ऑलरेडी आ रहे हैं, आप एस्टेब्लिश हैं, 13 साल से आप काम कर रहे हैं। हाँ सर। आपके लिए तो पॉजिटिव ही है। हम्म। थैंक्स जी। और कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा आज? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर बताइए जरा, आप कहाँ से, अपने बारे में थोड़ा सा। मैं बताऊं सर? हाँ जी सर, आप बताइए। हाँ हाँ, मेरा नाम प्रदीप चौधरी है, मैं हापुड़ से हूँ, उत्तर प्रदेश। हाँ जी सर, नमस्कार जी। और सर और बताइए, और अपने बारे में सर। ये तो सर आपने नाम बताया, कुछ और भी तो बताइए, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते? मैं टीचर हूँ सर। अच्छा। और अभी आप हापुड़ में ही हैं? हाँ, मैं हापुड़ में ही हूँ। चलो ठीक है सर। अब और कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? नमस्कार सर, मेरा नाम पीयूष चौहान है और मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ अभी। और गुजरात से काम कर रहा हूँ, गुजरात बड़ौदा से। गुजरात से मेरे साथ बहुत जुड़ रहे हैं। अच्छा है सर। अभी मैडम भी गुजरात से हैं, उनसे पहले भी दो तीन मेरे साथ गुजरात से हैं पुराने बैच में। और आप भी। आप क्या करते हैं सर वैसे, नंबर्स में? न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर्स। कितना टाइम हो गया सर आपको? तीन तीन साल हो गया मेरे को। 3 साल तो मतलब एस्टेब्लिश ही हो फिर तो। हाँ बट अच्छा है, चलता रहता है। ये सीख रहे बढ़िया और सर। नया नया। और एक्चुअली आगे अच्छा होना मैंने बहुत चाहिए सारे सर। कोर्सेज भी किए हैं वास्तु के, मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए हैं। यहाँ से गुजरात में से भी एक एमएस यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी कोर्सेज किया। महर्षि इंस्टीट्यूट में से भी मैंने अभी कोर्स किया है, जस्ट थोड़ा सा। ठीक है, डिप्लोमा का। बट आपका नॉलेज अच्छा है, वो थोड़ा सा मैंने देखा, जब आपका आंसर होता है ना, वो थोड़ा सा अलग रहता है, तो सर इसके लिए देखो, फिर। हम तो हर चीज को लॉजिक के साथ पकड़ते हैं और लॉजिक में ही आंसर करते हैं, कि बंदे का कम से कम खर्चा हो। हाँ वही चाहिए, क्योंकि क्योंकि सर नॉर्मली कराएंगे सब तो लोग मतलब 20 लाख का खर्चा करा दें, लेकिन रिजल्ट ना मिले तो हमें गाली देगा। अगर हम उससे कम से कम खर्चा कराएंगे और उसका रिजल्ट अगर खुदा ना खास्ता नहीं मिला, तो कम से कम वो गालियां भी हमें कम ही देगा, ज्यादा नहीं देगा। हमारे बराबर है। गुरु जी है, हमारे गुरु जी है कनु भाई पुरोहित, आपने हाँ शायद जी नाम सर। सुना होगा। ठीक हाँ है, जी हाँ वो जी। अ, उन्होंने एक ही चीज बताई थी हम लोगों को, कि ऐसी रेमेडीज करो, ठीक है, जिसमें सामने वाले का खर्चा ना हो।
उन्होंने आप जो रेमेडी बताते हो ना कि देवताओं की रेमेडीज, देवताओं को ये चीज पसंद है, ठीक है, तो उन्होंने भी वही चीज बताई थी, तो आपकी वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके लिए फिर मैंने आपके साथ जुड़ा। सर देखो, अगर हमें जो है भगवान की पूजा करनी है, हम चाहे 5 लाख रुपए चढ़ाएं, चाहे मंदिर में 5 रुपए चढ़ाएं, भगवान हमारे पैसे नहीं, वो हमारी श्रद्धा को देखते हैं कि हमारी श्रद्धा कैसी है। हमने 5 लाख रुपए दे दिए और मंदिर में एक आंख बंद करके दूसरी आंख से किसी और को देख रहे हैं, तो हमारे लिए 5 लाख रुपए तो बेकार है, क्योंकि हमारे मन में विश्वास नहीं है, तो हम आगे क्या करेंगे। यस यस। तो इसलिए सर मन में एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ जी हम पॉजिटिव हैं। वो भले आप 5 रुपए चढ़ाओ, मत भी चढ़ाओ, खाली हाथ भी जाओगे तब भी भगवान आपकी प्रे सुनेगा। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि आप 5,000 रुपए की मंजूषा प्लेट जमीन में लगाओ, आप सिंपल चावल भगवान का नाम लेके जो है पंचामृत डाल के जमीन में डाल दोगे तो क्या वो काम नहीं करेगा। यस यस, वही चाहिए सर आप कुछ भी करो, ये आपके ऊपर है, रेमेडीज आप खुद बनाओगे, आपको जोन पता होना चाहिए उस जोन में क्या आता है, उसका देवता क्या है, तो आप उसके हिसाब से उसकी फोटो, आप कुछ भी नहीं समझ आ रहा उस देवता की आप फोटो देख लो, जैसे अपना ईस्ट है, ईस्ट में आप उनकी फोटो देख लो, सूर्य भगवान है, इंद्र भगवान है, आप उनका वज्र भी लगा दोगे ना, उनकी कुछ भी कर दोगे वो काम करेगा। अपना ये है कि आप सिंपल देखो 32 सेंटर 16 जोन ये तो सब करवाते हैं, लेकिन रेमेडीज जो है वो अपने अलग से होनी चाहिए, क्योंकि मेन काम करती है रेमेडीज। मैंने देखा है सबको सेम रहेगा। आग और रेमेडीज पानी तो जो हर है जगह दुश्मन रहेंगे सर, आग और पानी तो हर जगह दुश्मन रहेंगे, लेकिन उनको रेमेडीज शांत करने का भी तो बहुत से तरीके हैं। कोई पानी मारता है, कोई फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है स्प्रे वो मारता है जिससे आग बुझ जाती है। अब वो हमें देखना है कि हमें पानी मारना है या वो खरीद के लाना महंगा वाला। हम तो कोशिश करेंगे कि एक बाल्टी पानी घर से भरी और वो डाल दिया, आग बुझ गई, तो हम वो उपाय करेंगे ना। हम ये थोड़ा कि हम पहले गाड़ी का इंतजार करेंगे खर्चे वाला, तो हम तो वो कोशिश करेंगे रेमेडीज जो आसानी से हमारे पास अवेलेबल है उसको रेमेडीज जो करेंगे। है ना, कोई भी कभी क्लियर करता ही नहीं है। मैंने इतने सारे कोर्सेज किए हैं न्यूमरोलॉजी के, वास्तु के, ठीक है, रेमेडीज में जो है ना ये लोग बोलते हैं बात पहले कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूमरोलॉजी इससे भी मैंने किया था, ठीक है, रेमेडीज के नाम पे फिर आपको लास्ट में ये कर दो वो कर दो, बस इतना बता के छोड़ देंगे, जबकि अब देखो रेमेडीज क्या होती है, अब जैसे हम कुंडली करते हैं 1 5 9, ये फायर एलिमेंट है, ठीक है जी। हाँ फायर का मतलब है कि जिस भी खाने में जो नंबर आ रहा है उसको उसके हिसाब से आप रेमेडीज करो, यानी कि आप 1 5 9 यानी फायर है, तो आपको हवन करके उसकी रेमेडीज करनी है। 4 8 12 है यानी पानी है, तो उसको जिसको पानी में बहाना है, पानी में बहाने से अच्छा किसी को दे दो ना। हमने तो अपनी तरफ से दान दे दिया, हम पानी में डालने से अच्छा किसी गरीब को दे दो, उसका भला होगा। ये इस तरीके से जो है हम 4 8 12 की रेमेडीज करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट पकड़ो, इतनी लंबी चौड़ी करने की क्या जरूरत है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो रेमेडीज आप अपने आप बनाओगे। अब 4 8 12 में आप दूध ले लो, चावल ले लो, कुछ भी ले लो, सफेद चीज, नमक ले लो, जो आपका दिल करे वो लेके आप दान कर दो। कोई तो ना दूध अपनी आप नमक कर दो सस्ता वाला, जो आपकी गुंजाइश है उस हिसाब से आप रेमेडीज बनाओ। ये हर जगह काम करेगी। देखो प्लेनेट वास्तु में भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप सामने वाले को कैसे कन्विंस करोगे। क्लियर है ना। यस यस। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब और कौन आगे, कौन अब अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा। हेलो सर। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम नमस्कार। डॉक्टर शादाब खान है। मैं नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र से। हाँ जी सर। हाँ, यहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं 20 साल से। आयुर्वेदिक से लिया मैंने डिग्री वगैरह। मतलब आप मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर। हाँ हाँ, और रेकी वगैरह भी किया था मैं 3rd डिग्री तक के। बाकी बहुत सारी चीजें, मैं किताबें पढ़ने का शौक है तो मैं न्यूमरोलॉजी वगैरह वास्तु वगैरह उनसे सीखा हूँ, मतलब हाँ जी, मैक्सिमम जो भी है। तो बाकी बहुत ज्यादा डिटेल वाला नहीं है, जैसा देवता वगैरह के बारे में वगैरह इस तरह सा ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं ये है हमारा उसकी। कोर्स जो है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा। हम्म। जिसको कुछ भी नहीं आता 21 दिन बाद वह कम से कम अपना घर का, दुकान का, किसी के घर जाके उसको अगर वो सही ढंग से सीखेगा। देखो सीखना आपके हाथ में है, सिखाना मेरे को है। हम्म। एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, 2 टॉपर्स आते हैं और नीचे के 2 फेल होते हैं, बाकी एवरेज रहते हैं। टीचर्स पढ़ाता सबको सेम है। सेम है। अब सर अब सही। हमारी एज ऐसी है कि हम वहां किसी को डांट नहीं सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते। हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं, रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर कर सकते हैं। राइट सीखना राइट। आपको है। हाँ, मेथड सही। ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ आए, बिल्कुल इजी से इजी वे राइट। में ये समझ आना चाहिए। अब लेकिन आप उसको कितना पावर तक कैचअप करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सही है ना। एक्चुअली वो साइंटिफिक तो हम आंसर, राइट। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको खत्म करके जाएंगे। हमारा 5 से 6 का है,
तो हमारा टॉपिक आज अगर रह जाएगा तो हम उसको कर देंगे, 21 के 25 की जगह 26 दिन लग जाएंगे, उसमें कोई मैटर नहीं करता। लेकिन क्योंकि 5 से 6 के बाद मेरा दूसरा बैच होता है, तो यह 5 से 6 है, वो 4-5 दिन का है, वो खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें टाइम अगर बढ़ेगा 6 के 6.5 भी होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लास्ट का चल रहा है, उसमें देवदास चल रहे हैं। एक्चुअली मेरे घर और क्लिनिक का वास्तु मुझे उसमें हो गया था, एक वहां योगदान वास्तु में कुछ चीजें फ्री में करके दे देते ना वो लोग, तो उन लोगों से जुड़ने की वजह से घर और क्लिनिक का हो गया। तो मैं सोचता अभी मैं सीख भी गया तो अब किसके लिए करूं, मतलब दूसरों के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे को देवता की क्लियरिटी नहीं है, मतलब ये चीजों को। देखो, कोई भी सिखाएगा ना, चाहे कोई भी हो, मैं भी हूँ, फ्री में एक लिमिट तक ही सिखाऊंगा, क्योंकि सर मेरी भी फैमिली है। हाँ सही बात है ना। सर देखो, फ्री में कोई इतना नहीं देता है कि अपना घर बार उजाड़ दे। सही, सर फ्री में बराबर हर चीज एक लिमिट में ही अच्छी होती है। मैं भी देखो हर एक चीज एक लिमिट तक बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद मेरे को भी अपना खर्च चलाना है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरे भी खर्चे हैं। अगर मैं फ्री में ही करता रहूंगा तो फिर तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। नहीं, सही बात है ना, फ्री में तो उतना इसलिए नहीं मैंने होता। अब मैंने जो फीस रखी है सिर्फ 3100 रुपए है, ठीक है जी। इसके साथ मैं 2100 का सॉफ्टवेयर आपको फ्री दे रहा हूँ। आप अगर कभी सर्च करेंगे ना, यही सॉफ्टवेयर मैं जो आपको फ्री में दे रहा हूँ, लोग इसको 12,000 7,000 में बेच रहे हैं। आप कभी गूगल में सर्च करना जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर, आपको पता चल अच्छा, जाएगा कितने में दे रहे हैं। जितने में वो बेच रहे हैं, मैं तो उतने में आपको पूरा कोर्स सिखा रहा हूँ। ये लैपटॉप और पीसी में पूरा चल जाएगा, मतलब अगर यूज करे ये तो। लैपटॉप और विंडो में चलता है। ऐसा विंडो विंडो में कहीं पे भी है, डेस्कटॉप पे है, किसी पे विंडो 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, सब में चल जाएगा। चल जाएगा। उसको यूज करना इजी होता है या वो भी सिखा देंगे सर आप वो भी उसमें? हम क्लास में जैसे 16 जोन निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसी सॉफ्टवेयर पे करेंगे। जब हम अच्छा प्रैक्टिस अच्छा अच्छा। करेंगे तो वो आपका साथ साथ क्लियर होता जाएगा। मतलब वो कंप्यूटर स्टार्ट करना पड़ेगा, मेरे पास एक रखा हुआ है तो उसको दोबारा स्टार्ट कर। ये क्लास है तो वेल एंड गुड है ना, आप अच्छा करें। हम क्लास में जो है प्रैक्टिस भी करते हैं, मैप भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे माना किसी ने हम बताया, उसने अपने घर का मैप बना लिया, उसको दिक्कत आ रही है तो हम क्लास में उसका कर देंगे। उनका वास्तु भी हो गया और प्रैक्टिस भी हो गई। हम ये नहीं हाँ कहते कि हम नहीं करेंगे। हमारा कोई भी क्लास में किसी के पास कोई मैप है तो हाँ वो हाँ ले सकते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास मैप आ गया, आपकी फीस है 3100 रुपए में, आप पकड़ लो, हम यहाँ क्लियर करवाएंगे, आपकी फीस फ्री में हो गई। हाँ हाँ। हम उसको सही। क्लास में कराएंगे, ऐसे नहीं है कि हम आपको छोड़ देंगे, नहीं। हम्म। उसको करा के ही आगे बढ़ेंगे, सही। ताकि आपकी जो फीस के पैसे हैं वो निकल जाएं, आपको चुभेंगे नहीं। ठीक है। ये नहीं, तो कई इतना है बार कि फीस नहीं रहती, कई बार टाइम का भी वो रहता है, जैसा कि कोर्स सर लंबा देखो, चलेगा ना टाइम 1 महीने तक। टाइम हमारे पास अगर माना 1 घंटा हमारे पास लिमिट है, लेकिन दिन तो हमारे पास है ना, 25 के 30 भी हो जाएंगे, वो तो हमारे अपने हैं। उसमें रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी जिसका छूट गया तो उसको। जिसका छूट गया उसको तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि मेरे का क्या है, मैं भूल जाता हूँ, मेरे को याद दिलाना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो। जैसे अभी अमित अच्छा जी हैं, अच्छा। उन्होंने याद दिलाया, मेरे पुराने स्टूडेंट है, मैं कई बार भूल जाता हूँ, 15 मिनट बाद याद आता है, तो उन्होंने एकदम स्टार्टिंग में ही बोल दिया रिकॉर्डिंग, तो मैंने स्टार्ट कर दी। कई बार भूल जाते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है, फिर नहीं तो एंड में उसको दोबारा रिपीट करना पड़ता है ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। अब राइट जैसे राइट। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है आज की, आज तो चलो देखो पहला दिन है, अभी तो हम सबसे इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, सब एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, तभी तो हम जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे भी ना हो ना कि हम रास्ते में मिले और कोई हम पहचान लें, कहीं जी हाँ नाम तो सुना है लेकिन बाय फेस नहीं जानते हैं। तो राइट इसलिए कम राइट से कम पहले इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए। राइट राइट। सही है। तो देखो एक एसोसिएशन होती है, वो लॉन्ग टर्म से होनी चाहिए, ये नहीं कि 21 दिन हमारे खत्म तुम्हारी वो खत्म, नहीं। लाइफ में कभी भी कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है। राइट, सही बात। मैसेज करोगे, माना मैं बिजी हूँ, 1 घंटे बाद नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, 3 घंटे बाद जब फ्री होऊंगा मैं रिप्लाई तो करूंगा। सही। राइट। लेकिन आपने देखा होगा ग्रुप में मैं कोशिश करता हूँ साथ ही साथ, अब जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, अब 2 घंटे मेरी लगभग 5 से 6 7 क्लास रहेगी, तो मैं 2 घंटे किसी को रिप्लाई नहीं करूंगा। उसके बाद बराबर। देखूंगा, अपने ग्रुप में मैं बोलता हूँ जिसको नॉलेज है वो रिप्लाई करो। मैं राइट। ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही रिप्लाई करूंगा, जिनको आता है वो करो। किसी की प्रॉब्लम हम्म। कोई तो सॉर्ट आउट करेगा ना। राइट। अगर हम 2 घंटे बिजी हैं, किसी की प्रॉब्लम है, कोई तो सॉर्ट आउट करेगा। तो इसलिए हम अपने ग्रुप में बार बार बोलता हूँ, भैया जिसको नॉलेज है वो रिप्लाई करो। बिल्कुल। आप सीख जाते हैं, आपको नॉलेज है, आप रिप्लाई करो। सही। क्योंकि देखो नॉलेज बांटने से बढ़ती है। वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो एटीट्यूड है ना, आप बहुत सारे ग्रुप में जवाब ऐसे भी दिए कि जो लोग पेड कंसल्टेशन में देते हैं, मतलब वो जवाब वो दिखे। सर मैं देखो कोशिश करता हूँ, लेकिन अब एक बंदा पूरा मैप एकदम डिटेल में ज्यादा जाए तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जो जनरल हाँ। क्वेश्चन पूछते हैं उसका तो हम आंसर करते ही है, मैप आता है उसमें भी। अगर उसको माना कोई प्रॉब्लम है, वो एक डायरेक्शन से होगी, एक डायरेक्शन को हम सही करके बता देंगे। अब बोलेगा पूरा मैप कर दो, तो वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पूरा मैप करने के सही लिए है। पूरा दिन चाहिए। तो वो दिक्कत होती है। राइट। हाँ, उसकी जो दिक्कत है, बोलते हैं कि मेरे को बहुत ज्यादा जैसे मनी की प्रॉब्लम आ रही है, उसने बताया हमें लगा नॉर्थ में दिक्कत है, तो हम नॉर्थ से बोलते हैं, उसको उपाय बता देते हैं, भैया ये कर ले। आपकी हम्म। खुश, ये खुश। क्योंकि उसको अगर पसंद आएगा तो 6 बंदों को बताएगा।
सही बात है, राइट, और जब नाराज होकर जाएगा तो 20 बंदों को बताएगा। बिल्कुल सही। इससे नाराजगी थोड़ी जल्दी फैलती है। हम्म। ठीक है ना सर? ओके, आप थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। और कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा सर? सर प्लीज, बहुत सारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अपना प्लीज इंट्रोडक्शन दे दो, फिर उसके बाद मैं भी अपना इंट्रोडक्शन तो करूंगा। अब सर मैं बोल हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते, मैं ज्योति काठमांडू से ज्वाइन हो रही हूँ। और नमस्कार जी। मैं नमस्ते सर। और मैंने एस्ट्रोलॉजी सॉरी न्यूमरोलॉजी और वास्तु ऑलरेडी लास्ट ईयर की थी। हाँ जी। और एस्ट्रोलॉजी मैंने बेसिक में की हूँ, बहुत पहले की थी। और आपके साथ जो मैंने मतलब आपका प्रोग्राम सब देखती हूँ ना, वीडियो सब, तो मेरा रिवीजन होता है, तो मुझे चलो, अच्छा लगता है। मैंने अभी आई कम हूँ। से कम कुछ तो नॉलेज मिल रही है। हाँ, अभी आप वास्तु में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? प्रैक्टिस नहीं नहीं, मैं अकाउंटेंट हूँ, तो मैं अपना ही काम करती हूँ, बट मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ ऑकल्ट साइंस में, तो मैं अपना करती हूँ, अपना फैमिली आप का कुछ करती हूँ। ग्रुप में ही तो बाहर आप कुछ नहीं तो ग्रुप में ही रिप्लाई कर दिया करो, आप अगर नॉलेज है तो। कम प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी होगी, किसी का भला भी हो जाएगा। हाँ, खाली होंगी तो मैं कर दूंगी। देखो जी, नॉलेज बांटने से बढ़ेगी। नहीं, सब कोई को पसंद नहीं आएगा ना, ग्रुप में दूसरा कोई रिप्लाई करता है तो ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो साफ बोलता हूँ, जिसको नॉलेज है रिप्लाई करो। तो दूसरा मतलब हर भाई जगह देखो, ऐसा आपका जो नॉलेज है, आपके अपने नेपाल की कोई नॉलेज होगी, वो हमें तो नहीं होगी, आप शेयर करोगे तो हमारे साथ बढ़ेगी ना वो। नहीं, सिमिलर है, सेम नहीं, सेम है। सिमिलर तो होता है, लेकिन कुछ एक बातें हर एक किसी इंसान में ना कुछ एक अलग क्वालिटीज होती हैं, ये बात तो आप मानते हो, भगवान सबको अलग क्वालिटीज देता है। टीचिंग मेथड अलग है, बाकी वो कह रहा हूँ, आपका अगर थोड़ा अलग है, आप नॉलेज शेयर करो, जिसको पसंद आएगी वो लेगा, जिसको नहीं आएगी वो छोड़ जाने दो। देखो, मेरा दुनिया के हिसाब से चलोगे तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी, आप अपनी दुनिया अपने आप बनाओ। दुनिया आपके पीछे चले, आप दुनिया के पीछे मत जाओ। जो आपको पसंद है वो करो, जो आपको उपाय आता है बताओ ग्रुप में, जिसको मानना है मानेगा, जिसको नहीं मानना नहीं मानेगा, उसकी मर्जी है। कोई आप जबरदस्ती थोड़ा कह रहे हो कि भैया आपको मानना ही मानना है, मानना है मान, नहीं मानना मत मान। लेकिन ठीक नॉलेज है वो हो सकता है उसको काम है, 4 बंदे और तो होंगे नॉलेज लेने वाले, वो आपसे नॉलेज लेंगे। तो इसलिए आप नॉलेज शेयर करो, नॉलेज को कभी रोकना नहीं चाहिए, आपको आंसर आता है आप करो। मैं तो अपने ग्रुप में हाथ जोड़ के सबको बोलता हूँ, भैया जिसको नॉलेज है, किसी की प्रॉब्लम दूर हो रही है, आप रिप्लाई करो। और आप जो प्रोडक्ट सब देते हैं ना, वो काफी उसका दाम भी सस्ता रहता है, यहाँ से काफी सस्ता होता है, तो हम सोच रहे हैं पूरा एक ही बार पूरा लिस्ट लेकर आपसे मंगा ले सामान का। तो देखो, आपकी मर्जी है, वास्तु के सारे प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे से लो, मेरे से पढ़ रहे हो तो जहां आपको सस्ता मिलता है आप वहां से लो। अपना ऐसा कुछ नहीं है कि भैया मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे से ही लेना, नहीं, जहां आपका दिल करे वहां से लो। नहीं, आप देंगे तो क्वालिटी देखकर ही देंगे ना। देखो जी, हम तो नेचुरल बात है, जो अगर हमारे से जुड़ रहा है, हमारे से पढ़ रहा है, कल को उसको रिजल्ट मिलेगा। देखो, जो पॉजिटिव चीजें होती है ना, वो 6 के हिसाब से बैठते हैं, एक बंदा 6 को बताएगा यानी 6, और कोई बंदा नाराज होगा ना, वो 20 को बताएगा, 20 इंटू 1। अच्छाई गई 20 में और बुराई गई 20 में, अच्छाई गई 6 में और बुराई गई 20 में, तो ये बहुत जल्दी फैलती है। ये मार्केटिंग का रेशो होता है कि 6 इंटू 20, इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट काम करता है। 6 जो अच्छाई होंगे और 20 बुराई होगी, बुराई इसलिए बहुत जल्दी फैलती है। ये ध्यान रखना हमेशा, कभी भी हम कोई काम करते हैं ना, अच्छाई हमारी 6 लोगों को पता चलेगी और बुराई 20 लोगों को पता चलेगी, जिनको हम नहीं भी जानते उनको भी पता होगा, वो हमारे बारे में सब जानते होंगे। सर, हम इसलिए ये बात अंदर नेगेटिविटी नहीं होता है, मुझे लगता है जो एक बार वास्तु न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में आ जाए उसका अंदर नेगेटिविटी नहीं होगा। नेगेटिविटी से आपके अपने माइंड के ऊपर है। अगर आप अपना माइंड ब्रॉड माइंड रखेंगे तो कुछ भी आप पे हावी नहीं हो पाएगा। आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सुबह उठ के सूर्य महाराज जी को जल चढ़ाओ, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। आप भीड़ में नहीं चलोगे, भीड़ आपके पीछे आएगी, आप भीड़ से अलग अपने आप को अलग करोगे। भीड़ में तो दुनिया चलती है, हमें दुनिया से अलग चलना है, हमें दुनिया के पीछे नहीं जाना, दुनिया हमारे पीछे आएगी, हम क्यों दुनिया के पीछे जाए। ठीक है मैडम? सर, जी पढ़ने के बाद तो मेरा गुस्सा ही खत्म हो गया, पूरा नेगेटिविटी पूरा खत्म हो गया, गुस्सा देखो खत्म जी, हो गया। आप अगर देखो इस लाइन में सबसे बड़ा क्या है, पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, क्योंकि सामने वाले का अगर उसने पैसा खर्च किया और उसको रिजल्ट नहीं मिला तो उसका गुस्सा होना स्वाभाविक है। अगर वो गुस्सा हो रहा है, आप भी गुस्सा हो गए, तो रिजल्ट तो अपने आप बिगड़ेगा।
आप ये फाइंड आउट करो ना कि किस वजह से रिजल्ट नहीं मिला, हमें तो रूट कॉज फाइंड आउट करना है ना कि क्या वजह है, किस वजह से रह गया। अपना घर में किया ना, कोई कोई रिजल्ट तो बस 1 दिन 2 दिन में ही देखने को मिला है। और कुछ में रिजल्ट 3 महीने तक हो जाता है। इतना फास्ट देखी हूँ मैंने रिजल्ट सब। किसी के घर में अगर वो हो ना काला, वो चूल्हे के नीचे काला, जो बर्नर के नीचे जो काला प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं स्लैब कहते हैं, तो वहां देखोगे आपको 90% प्रॉब्लम मिलेगी रिलेशनशिप की और मनी की, वहां लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। कभी भी देख लेना किसी का, इसलिए काले को सबसे पहले देखो। किसी घर में काला है उसको बोल दो भैया इसका उपाय कर लो, इसके रेमेडीज कर लो। तो ये सब चीजें वहीं से आती हैं। ये जब आप कोर्स करोगे तो आगे बहुत डीप में हम जाएंगे। और सर अपना कोई और कौन अपना इंट्रोडक्शन करना चाहेगा? कोई करना चाहेगा अपने आप को इंट्रोड्यूस प्लीज, जो और हैं, काफी सारे मेंबर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सादाब खान, डॉक्टर सादाब खान जी हैं, एनआर योगी जी हैं, पीयूष चौहान जी हैं, प्रदीप बाना जी हैं, ये सब भी अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। संतोष अग्रवाल जी हैं, सुलेखा जी हैं। प्लीज आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें, थोड़ी सी नॉलेज बांटने से बढ़ेगी। आप कैमरा वो नहीं करेंगे, बगैर कैमरा के भी आप बता सकते हैं अपने बारे में। मैं देखो दे आपकी दिया सर मर्जी है, मेरा जो। आप। हाँ जी सर, नमस्कार जी। हाँ मैं दे दिया इंट्रोडक्शन, मेरा हाँ नाम है आपने सर। दे दिया, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स है ना, वो अपने आप को इंट्रोडक्शन भी नहीं देना चाहते। चलो वो आपकी मर्जी है, दो या मत दो। देखो अगर आप अपनी इंट्रोडक्शन देंगे तो आपको 4 बंदे पहचानेंगे। सर मेरा भी हो सर गया। मेरा भी हो गया इंट्रोडक्शन। सर जिन जिनका हो गया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन काफी सारे हैं जिनका मैंने अभी नाम भी लेके बोला, वो कैमरे पे नहीं आना चाहते, ना है, उनकी मर्जी है। लेकिन इंट्रोडक्शन देने में तो कम से कम जान पहचान तो बढ़ेगी ग्रुप में। अगर नमस्कार सर। अगर माना वो हमारे कोर्स में नहीं है, कम से कम क्वेश्चन भी करेंगे, हम उनको जानते होंगे इंट्रोडक्शन, तो हम आंसर फटाफट करेंगे। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार संतोष जी। अग्रवाल, संतोष अग्रवाल ग्वालियर से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। ग्वालियर सर मैंने सारा विजिट किया हुआ है, ग्वालियर पूरा एक एक गांव देखा हुआ वहाँ का। बताइए अच्छा सर। अच्छा सर। सर मुझे भी ज्योतिष का थोड़ा सीख रहा हूँ सर मैं। अभी तो कोर्स तो एक ज्वाइन किया था हमने एस्ट्रो वास्तु का। हाँ जी सर। तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो रहा है सर, थोड़ा नॉलेज बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। आपका भी वीडियो सुन रहा हूँ, अभी ज्वाइन तो नहीं किया है कोर्स मैंने। कोई और बात नहीं मुझे सर, ज्वाइन किया नहीं किया कोई बात नहीं सर, आपको अगर पसंद आएगा तो ज्वाइन करिए, नहीं आएगा तो कोई हाँ बात नहीं हाँ सर। वो तो सर ज्योतिष आपकी का भी अपनी मुझे, मर्जी है। हाँ ज्योतिष का भी मुझे शौक है सर, वो भी सीख रहा हूँ सर वीडियो से ही मैं। अभी बेसिक तो थोड़ा जानने लगा हूँ। हाँ जी सर। अभी थोड़ा मुझे प्रोडिक्शन वगैरह नहीं आते हैं, तो अभी थोड़ा लर्न कर रहा हूँ सर धीरे धीरे। मैं कोर्स ज्वाइन करके फिर सर करूंगा लर्न में। आपका भी आज देख रहा हूँ सर मैं, लगा तो मुझे सीखता हूँ सर, आपका कोर्स ज्वाइन करता हूँ। सर देखो आपको जहां से अच्छा लगे आप वहां से सीखो, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरी क्लास में आए हो तो मेरे से ही सीखो। सर जहां आपको अच्छा नहीं लगता सर, है, नहीं सर, जहां आपका आपको। व्यवहार मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी जुड़ा हुआ हूँ ग्रुप में, देख रहा हूँ आप सबको रेमेडीज वगैरह वैसे ही बता देते हैं। लोग जनरली बताते नहीं है, सब करते हैं कि पहले भैया कंसल्टेंसी लगेगी, आप पहले ही बता देते हैं, बहुत सहयोग करते हैं। तो ऐसा हमने सहयोग ही टीचर्स होता है, तो उससे नॉलेज अच्छी मिलती है। सर देखो जहां कंसल्टेंसी लेनी है वहां हम लेते भी हैं, क्योंकि मेरी भी फैमिली है। नहीं हर सही चीज बात है लेकर सर, वो चल तो है रहे ही है। हैं। हाँ ऐसा भी हाँ। नहीं है कि अपनी फैमिली को, मेरे खर्चे पूरे होते हैं तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो दिन रात करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं सही बात है, थोड़ा ब्रॉड माइंड होना चाहिए सर, जरूरी है ब्रॉड माइंड होना, कि सर थोड़ा जैसे आदमी अभी को। अभी मैडम हमारे साथ नेपाल से जुड़ी थी, तो मैंने उनको कहा उनकी नॉलेज आप शेयर करो ना, उनकी कुछ ना कुछ अलग होगी, अलग जिसको लेनी है लेगा, जिसको नहीं लेनी हो नहीं लेगा। सही सही बात है सर। सर देखो हमारे पड़ोस में 4 घर होते हैं, जरूरत नहीं हमारी 4 से बनेगी, 3 से बनेगी, 1 से नहीं बनेगी। तो हाँ हम 3 हाँ देखेंगे, 1 को थोड़ा देखेंगे, हम पहले 3 को देखेंगे ना। सही बात है। सर देखो खुश तो भगवान राम जी भी किसी को नहीं कर पाए थे, उनके कहने पे उन्होंने अपनी सीता जी को छोड़ दिया था। तो वो इसलिए तो हम सर खुश। पॉसिबल है नहीं। हाँ सर अगर हम फ्री में किसी को अगर कोई चीज फ्री में कोई जूता भी देंगे ना, तो वो कहेगा 2 जोड़ी जो, एक मेरे को दोस्त के लिए भी देना है। तो हम सही सर खुश बात है तो हम सर। किसी को नहीं कर सकते सर। नहीं नहीं, सबको खुश कर ही नहीं सकते सर अपन, सही बात है सर। चलो धन्यवाद सर आपका। ठीक है सर। हम वैसे सर वैदिक का कोर्स भी कराते हैं, एस्ट्रोलॉजी का भी कराते हैं, एस्ट्रो वास्तु का भी अभी अच्छा हमारा अच्छा। स्टार्ट होगा, इंडस्ट्रियल वास्तु का भी होगा। ये जो हाँ कोर्स हाँ। है जो हम आपसे स्टार्ट कर रहे हैं, ये वास्तु का है, जो कि 0 से एडवांस तक जाएगा। 45 देता भी इसके अंदर है, इसके साथ आप एक सॉफ्टवेयर भी दे रहे हैं, अच्छा अच्छा। लैपटॉप में यूज करना भी तो सर सिखाएंगे। उस सॉफ्टवेयर से सर अपन पूरा ग्रिड वगैरह सब बना सकते हैं सर।
सर सब हो जाएगा उसके अंदर, ग्रिड हो जाएगा, आपको सिर्फ डिग्री डालनी है, पूरा मैप उसके अंदर डाल दो, ग्रिड हो जाएगा, 16 जोन आ जाएंगे, देवता तक मार्क होके आ जाएंगे। इवन कितनी दूरी पर मरुस्थान आ रहा है, कहाँ पर दीवार आ रही है, वो तक आपको कैलकुलेट करके बता देगा, 10 फुट 3 इंच पे आ रही है, सब और चीज है सर। बार चार्ट भी बन जाएगा सर उससे? सर सब चीज है इसके अंदर, जब हम अच्छा क्लास के अच्छा अंदर यूज करते रहेंगे आपको पता चलेगा। अच्छा। सर क्या तो उसके सर लिए टाइमिंग क्या रहेगी सर लैपटॉप? आपकी? डेली 5 बजे ही रहेगी? सर अभी तो 5 बजे रहेगी, क्योंकि इसके बाद 6 बजे मेरा जो बैच चल रहा है वो 2-3 दिन उनकी क्लासेस रह गई हैं, वो खत्म हो जाएगा, तो इसको कोशिश करेंगे 6 बजे कर दें, क्योंकि 5 बजे कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा सा जल्दी है। हाँ सर, एक्चुअल में 7-8 बजे अगर होता ना तो मैं भी ज्वाइन कर सकता, थोड़ा जल्दी नहीं हो पाता सर, इस समय वर्किंग टाइम रहता है तो सर इसलिए वहाँ थोड़ा। सही है, हम्म, लेकिन जो है हम इसकी रिकॉर्डिंग भी साथ साथ देंगे, रिकॉर्डिंग भी हाँ आपको अभी हाँ रात को ही, रात के 10 बजे तक आपके आपके ग्रुप में हाँ आ हाँ। जाएगी। अच्छा ठीक है सर। हाँ जी सर, ठीक प्रदीप है। जी आप भी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आपने हैंड हाँ, रेज की है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। एक प्रश्न पूछना था। पूछिए सर। ये सॉफ्टवेयर के लिए लैपटॉप जरूरी रहेगा या मोबाइल में भी काम करेगा? सर ये सॉफ्टवेयर सिर्फ डेस्कटॉप पे चलते हैं, मोबाइल पे ऐप चलते हैं सर। अच्छा अच्छा, चलिए सर, एक दूसरा प्रश्न और है। ये वास्तु में आपका अब जो आप पढ़ाएंगे तो इसमें फैक्ट्री ऑफिस सभी का वास्तु आ जाएगा या फैक्ट्री के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा? सर देखो, जो कॉन्सेप्ट होता है वो सबके सेम होते हैं। जी आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया और 2-3 महीने प्रैक्टिस कर लिया, तो आप फैक्ट्री क्या कोई भी आ जाए आप उसका भी वास्तु कर देंगे। जी जी, नहीं तो आप फैक्ट्री का भी कराएंगे इसमें क्लास में? सर देखो, कराने को तो इसमें नहीं है सर, वो कॉन्सेप्ट यही रहता है। जी आपके पास अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास कोई मैप आ जाता है, जब तक कोर्स कर रहे हैं, क्लास में लाएंगे हम पूरा उसको कवर कर देंगे। नहीं तो उसका माना अलग आपने से कोर्स ज्वाइन माना आपने कोर्स ज्वाइन करा और आपके हम्म पास कोई क्लाइंट आ गया कि मेरे को फैक्ट्री का वास्तु करना है, आप उसका मैप लो, हम क्लास में पूरा पूरा उसको कर देंगे। नहीं इसके चाहे बाद 1 दिन फिर लगे चाहे 2 दिन लगे, हम मैप को पूरा क्लियर कर देंगे। नहीं सर, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या उसका कोर्स अलग से भी होगा? सर देखो, लोगों ने अलग अलग कोर्स बना दिए हैं, होता हम्म यही है, कॉन्सेप्ट यही रहता है। इसमें हम हम्म जैसे हम घर पढ़ते हैं तो उसमें हम फिर फैक्ट्री का एक एक कोना पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट वही हम्म। रहता है। साउथ वेस्ट अगर घर के लिए भारी है तो फैक्ट्री के लिए भी भारी है। अच्छा साउथ वेस्ट से, अगर हमें घर में स्टेबिलिटी देगा तो फैक्ट्री में भी स्टेबिलिटी ही देगा। तो सेम कंसेप्ट रहता है? कॉन्सेप्ट सेम रहता है सर। तो इसका मतलब ये है कि जो अब हम कोर्स करेंगे इसके बाद कुछ बचता नहीं है अलग से करने के लिए? सर देखो, इंडस्ट्रियल वास्तु में तो नहीं बचता, लेकिन लोग कहते हैं अलग से कराओ, तो हम वो भी अलग से करा देते हैं। फिर उसमें क्या है, जैसे हम इसमें कमरे लेते हैं, हम कमरे ना लेके उसमें फैक्ट्री का ले लेते हैं, प्लानिंग ऑफिस ले लिया, ऑफिस ले लिया, कहाँ पर मालिक बैठेगा, कहाँ पे कच्चा माल रखेंगे, कहाँ पे पक्का माल रखेंगे, फिर हम उस तरीके से उसको कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहता है। कंसेप्ट ये रहता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही रहता है। ठीक। ठीक है सर। और थैंक कोई यू। अब अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? देना नमस्ते चाहेगा सर। मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर मैं प्रदीप शुक्ला, मुंबई से लॉयर हूँ और नमस्कार सर। टेक्नोलॉजी वास्तु सब में बिगिनर हूँ, अभी कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं है, अच्छा जी। जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ आपसे। वैसे आप करते क्या हैं सर? लॉयर हूँ। अच्छा लॉयर हैं, बढ़िया है सर। सर लॉयर के 2 मतलब होते हैं, अब आप बताइए आप कौन से वाले हैं? सही वाला लॉयर हूँ। क्योंकि सर देखो, एक होता है लॉयर LAYER और एक होता है LAWER, दोनों को हम सेम पढ़ते हैं। ठीक है ना सर, दोनों ठीक सेम। है। लोहे का मतलब होता है, एक होता है झूठ को पकड़ने वाला और एक होता है झूठ बोलने वाला, दोनों ही सेम कैटेगरी के हैं। अब आप सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं जस्ट जोकिंग, जस्ट Yes, किडिंग। sir. ठीक है सर। हाँ, थैंक चलो, यू। अब आप इंट्रोडक्शन देना चाहता है तो दीजिए, नहीं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन मैं खुद दे देता हूँ। ठीक है सर, मैं अब अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सोमनाथ बांगा, मैं फरीदाबाद दिल्ली NCR से हूँ। ठीक है जी, और मैं खुद ही सब चीज मैनेज करता हूँ, चाहे फोन पे किसी से बात करना हो, चाहे किसी की प्रॉब्लम को आंसर करना हो या कुछ करना हो। मेरे साथ मैं और मेरा बेटा रहता है जो कि 9th में पढ़ता है। मेरी और कोई टीम नहीं है, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल का बंदा हूँ ना। मैं किसी को ज्यादा कोई मेरे साथ बोलो जी मेरी टीम है, ये है वो है, नहीं। मैं ग्राउंड लेवल का हूँ, सारे काम खुद करता हूँ। मैप बनाना होगा तब भी खुद ही बनाऊंगा, प्रैक्टिकल करना है खुद ही करना होगा, फील्ड में जाना है खुद ही जाऊंगा। और मैं वैदिक और एस्ट्रोलॉजी दोनों पढ़ाता हूँ। वैदिक में एस्ट्रोलॉजी BNN KP भी करता हूँ, लेकिन उसका अभी तक कोई मैंने बैच नहीं लिया। वास्तु का मेरा 4था बैच है। वास्तु मैं बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक 45 देवता तक कराता हूँ, और पिछले 3 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे को 10 साल हो गए, मेरे 15 साल हो गए, नहीं, मेरे को सिर्फ 3 साल हुए हैं इस फील्ड में। वैदिक
ऑकल्ट साइंस में मुझे सिर्फ 3 साल हुए हैं, मुझे कोई 5 साल नहीं हुए, मुझे कोई 4 साल नहीं हुए, मैं नहीं बोलूंगा मेरे को 10 साल हुए हैं, मेरे को सिर्फ 3 साल हुए हैं, तो 3 साल का ही मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा। और ये 3 साल में मेरा ये जो वास्तु का जो अब जो बैच चालू हो रहा है, ये चौथा बैच है। और वैदिक के मेरे ऑलरेडी अभी 2 बैच चल रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, जो कि मैंने सिर्फ वास्तु पढ़ाना स्टार्ट किया था, लेकिन वैदिक में लोगों ने मेरे से बोला नहीं आप वैदिक भी पढ़ाओ, तो उनके कहने पे मैंने पहले एक स्टार्ट किया, फिर दूसरा किया। अब अगले सोमवार को सुबह 9:30 बजे से मेरा तीसरा बैच स्टार्ट होगा वैदिक का। अब इसके साथ साथ मुझे जो है एस्ट्रो वास्तु भी कराना पड़ेगा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कराओ, तो कराना पड़ेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं इंडस्ट्रियल वास्तु भी कराओ, लेकिन देखो जो थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होगा वो इसी से समझ जाएगा कि इंडस्ट्रियल वास्तु होता क्या है, और जो कहते हैं अलग से करना है तो वो अलग से भी कर सकते हैं। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आग पानी दुश्मन है तो वो दुश्मन ही रहेंगे, वो दोस्त नहीं बनेंगे कभी भी। तो यही मेरा एक ये है। और मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताऊं तो मैं MBA मार्केटिंग हूं, मैंने PG सेल्स मार्केटिंग कर रखा है, मैंने PG रिटेल मार्केटिंग कर रखा है। मैं पहले मार्केटिंग में था, मैंने अच्छी कंपनीज में काम करा है, मैं बाटा में, टेक्सला में, कैरियर में, स्कॉट्स में, कई कंपनियों में काम करके मार्केटिंग था। अब मैं ऑकल्ट साइंस में हूँ। किसी को और कुछ पूछना है मेरे बारे में तो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है मेरे बारे में, या कोर्स के बारे में, या कुछ किसी भी बारे में? सर अब ये ओकल्ट साइंस में कैसे आ गया अचानक, इसके पीछे कुछ कहानी है क्या मतलब? सर इसके पीछे कहानी ये है, जैसे अभी हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं जो कि लॉयर है, उनका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, हाँ हाँ वो हमारे ग्रुप में जुड़े, ग्रुप में उनको लिंक मिला, उन्होंने ज्वाइन करा। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मेरे को एक लिंक मिला था, मैंने लिंक ज्वाइन करा वैदिक का, तो वहीं से 10-15 दिन उनके साथ उन्होंने फ्री में कराया, 10-15 दिन। उसके बाद फिर आगे जुड़ते चले गए, चलते गए, तो आज कहानी यहाँ है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। देखो भगवान ने आपको हेल्प करनी है, वो किसी ना किसी को भेज देगा, खुद तो आएंगे नहीं, वो किसी को जरिया बनाकर भेज देता है। राइट। ठीक है, आज हमारा पहला दिन है, तो मैं आज बिल्कुल सिंपल सा यही बताऊंगा कि हम, क्योंकि 6 बजे तक हमारा टाइम लिमिट है, यही बताऊंगा कि हमारी डेली लाइफ में हम वास्तु को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी डेली लाइफ जो है वास्तु से कैसे कनेक्ट होती है। ठीक है जी, देखो आज मैं यही बताऊंगा। ये माना कोई हमारा घर का प्लॉट है, ठीक है जी, इसके अंदर 4 दिशाएं होती है। चार होती हैं, 4 को हम 8 कर देते हैं, 8 को 16 कर देते हैं। गलत लिख दिया ना, थोड़ा सा काउंटिंग गलती कर दी ना। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 से 12, ये हमारे दिन का टाइम टेबल है। ठीक है जी, अब हम अपने घर के टाइम टेबल को वास्तु में कहाँ गड़बड़ होती है उससे मैच करने की कोशिश करेंगे। जहां पर हमारा मूड खराब होता है, दिन खराब होता है, टाइम खराब होता है, हमारे घर में भी वास्तु वहीं पर गड़बड़ मिलता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, इजी वे से, कि हमारी लाइफ में कहाँ गड़बड़ होती है। ठीक है जी, देखो सुबह 12 से 3 का जो टाइम होता है, सुबह सुबह हम सो रहे होते हैं, इसको हम इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है जी, उत्तर दक्षिण, यहाँ आएगा, यहाँ वेस्ट आएगा, ये पूरब, ये पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती हैं, उनको हमने 8 में बांट दिया। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा टाइम हमारे पूरे 24 घंटे हमारे लिए अच्छे हैं, और जहां पर हमारा मूड खराब होता है वहीं पर वास्तु में भी कमी होती है। सुबह का टाइम होता है 12 से 3, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है, हमारा सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, क्योंकि हम सपने ले रहे होते हैं तो सबसे अच्छा होता है। तो हमारी नॉर्थ की डायरेक्शन सबसे बेस्ट होती है हमारे घर में, नॉर्थ, हमारा काम धंधा यहाँ से आता है। ठीक है जी, उसके बाद फिर सुबह 3 से 6 भोर का टाइम होता है, सुबह सुबह, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हमारे सारे अच्छे काम इसी में करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे पढ़ना होता है, हम उसको कहते हैं सुबह से उठ जाओ, पढ़ो, पढ़ा हुआ याद रहेगा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए ये भी हमारे लिए बेस्ट होती है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती।
त्यो पर अनि त्यस ये प्लीज किसी बच्चे की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लें। ठीक है ना, देखो 12 से 3 जब हम सो रहे होते हैं, ये नॉर्थ उत्तर दिशा है, तो हमारे लिए अच्छी होती है क्योंकि हम सो रहे होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है। फिर उसके बाद 3 से 6 के बीच में जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सुबह बच्चों को बोलते हैं पढ़ लो या कोई भी काम करना है सुबह भगवान का ध्यान कर लो, तो वो पॉजिटिव होती है, हमारे लिए अच्छी होती है। तो इसका मतलब ये जोन भी हमारे लिए उत्तर से पूर्व तक बेस्ट होती है। यहाँ पर जो भी मकान होते हैं आप देखते हैं अच्छी डायरेक्शन अच्छे माने जाते हैं, उत्तर के और पूर्व के मकान। पूरब की दुकान अगर किसी को दे दो इतनी जल्दी खाली नहीं करता क्योंकि उसकी अच्छी चलती है। अब ये देखो सुबह का टाइम 6 बजे तक हमारा अच्छा होता है, हम पूरब से जो है सुबह सुबह 6 बजे टहलने जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, हमारे सोशल कनेक्शंस बनते हैं क्योंकि सुबह सुबह घूमने जाते हैं, तो यही पूरब दिशा का काम है। और नॉर्थ से हम जॉब वगैरह देखते हैं। टाइम को नोट करना, जहां पर दिक्कत आएगी वहीं पर आपको वास्तु दोष मिलेगा। ठीक है, ये 6 बज गए, 6 बजे तक तो सही है, कोई टेंशन नहीं है। 6 बजे घर की सब लेडीज उठ गई। अब 6 से 9 का जो टाइम होता है भागम भाग का होता है हर किसी की जिंदगी में। बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को नौकरी पे जाना है, सबको ड्यूटी पे भेजना है, खाना बनाना है, किसी से बात करो सब फटाफट होते हैं, सब गुस्से में होते हैं। तो 6 से 9 के बीच में टाइम हमारा थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि हम किसी को टाइम नहीं दे पाते, किसी का फोन भी आता है तो हम फटाफट करते हैं, या बच्चों को स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन आती है ESC जो कि गड़बड़ होती है, और यहाँ पर टाइम भी हमारा ऐसा होता है कि हम परेशान रहते हैं। जहां हम परेशान है वहीं पर वास्तु दोष होता है। ये आप देखना कि हम एक सिंपल वे से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सब दिशाओं में जहां पर हमारा टाइमिंग आ रहा है वहीं पर वास्तु दोष भी आएगा। 6 से 9 परेशान, तो यहीं पर वास्तु दोष आएगा। फिर 9 बजे के बाद सब ऑफिस चले गए, सब फ्री, ऑफिस वाले ऑफिस पहुंच गए, घर वाले घर में, सब चले गए, तो 9 से 12 रिलैक्स रहते हैं। घर का काम है लेडीज आराम से कर लेंगे, जेंट्स होते हैं सुबह जाकर ऑफिस में बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, इधर उधर की करते हैं, रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, तो ये जोन हमारी बेस्ट होती है, कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर बेस्ट जोन होती है क्योंकि हमारा टाइम अच्छा है। 6 से 9 हमारा गड़बड़ है क्योंकि हम फटाफट करते हैं, तो वहां पर एक वास्तु दोष, एक गड़बड़ जोन आ जाती है, वहीं पर गड़बड़ होती है। फिर उसका 9 से 12 लेडीज को आराम से ऑफिस भेज दिया, कर दिया, आराम से फोन करेंगे, किसी को आधा घंटा बातें करेंगी, जेंट्स है वो भी फोन में जाएंगे, इधर उधर की गप्पे मारते रहेंगे क्योंकि उनका टाइम रिलैक्स का है, टेंशन फ्री। बॉस भी आएगा तो 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद आएगा, फिर बैठेगा, चाय वाय पिएगा, उसके बाद बुलाएगा, 12 बजे के बाद टेंशन देगा। यहाँ तक हमारा टाइम सही होता है। सूरज महाराज जी यहाँ पर 9 से 12 बजे बाद तेज हो जाते हैं। अब देखो 12 से 3, ये 12 से 3 यहाँ पर सूरज भगवान की रोशनी तेज हो जाती है। जैसी रोशनी तेज होती है, हम अगर बोलते हैं किसी को भैया बाहर जाओ, तो बाहर नहीं जाते हैं, बहाने मारते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी तेज होती है, तो हम बाहर जाने के बहाने मारते हैं, हम कोशिश करते हैं नहीं जाए, अवॉइड करते हैं, ना। तो यहाँ पर एक जोन आ जाती है जो कि जहां पे वास्तु दोष होता है, जिसको हम SSW कहते हैं। ये अपने दिन को मिलाने की कोशिश करना, वहीं पर वास्तु दोष होगा जहां पर आपका जैसे आपका मन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक वास्तु दोष आपको मिलेगा क्योंकि 12 से थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ना सूरज तेज होता है। सर एक मिनट, आप ब्लैक बोर्ड में फोकस मतलब कैमरा फोकस कीजिए ना सर। अब क्लियर है? देखो मैं तो ये सिंपल एक बता रहा हूँ कि इस टाइम में ये दिक्कत आ सकती है। 12 से 3 का टाइम है, हमें धूप में कोई सामान लेने भेज दो, हम नहीं जाएंगे, हम कोई ना कोई बहाना मारेंगे कि मम्मी मेरे को मत भेजो, किसी और को भेज दो, करते हैं ना हम। जहां पर हमारा मूड ऐसा होगा वहीं पर कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी, तो यहाँ पर हमारी एक जोन आ जाती है। फिर उसके बाद होता है 3 से 6 साउथ, ये साउथ हो गया। यहाँ पर साउथ से जो है हम वेस्ट की तरफ चले गए। 3 से 6 लोग कहते हैं साउथ के मकान बेकार होते हैं, कहते हैं ना, तो यहाँ से 3 से 6 के टाइम में अगर रोशनी हमारे घर में आती है तो दिक्कत होती है। 3 से 6 में बंदे को घर जाना होता है, तो अगर बॉस कोई काम बता दे वो चिड़चिड़ाता रहता है, मेरे को घर जाना है तुमने काम बता दिया। और लेडीज को भी, क्योंकि घर का काम, जेंट्स घर आने वाला है तो खाना वाना बनाना होता है, तो थोड़े से बिजी हो जाते हैं। और ये डायरेक्शन में आप देखोगे साउथ के मकान लोग कहते हैं बेकार होते हैं, क्योंकि यहाँ से सूरज जब ढल रहा होता है उसकी रोशनी घर में आती है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। शाम के टाइम इसलिए हम बोलते हैं जहां पर भी किसी का खिड़की दरवाजा है जहां से ढलते सूरज की रोशनी आ रही है, हम कहते हैं शाम के टाइम बंद रखो, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें घर जाना है तो हम जल्दबाजी मत आते हैं कि हमें घर जाना है, बॉस ने काम बना दिया तो हमारा मूड खराब हो जाता है, हम घर जाने का टाइम और उसने काम बोल दिया। ऐसी घर पे लेडीज होती हैं, बच्चे 6 बजे ट्यूशन से आते हैं, कुछ है वो है, उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना है, करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मूड स्विंग्स होता रहता है।
आप इस लॉजिक को पकड़िए कि कहाँ पर हमारा मूड अच्छा है और कहाँ पर वास्तु दोष अपने को मिलता है। उसके बाद फिर 6 बजे चलो हम ऑफिस से निकल लिए, 9 बजे तक हमें घर पहुंचना है, हमें जल्दी होती है घर पहुंचने की, हम फटाफट जो है गाड़ी चलाते हैं, ये वो, कई बार हम स्पीड में होते हैं, कुछ होता है, अगर हम थोड़ा सा लेट हो गए 6 बजे के बाद, हम कहते हैं हमें घर पहुंचना है, हमारा मूड थोड़ा सा अपसेट रहता है कि बॉस ने काम दे दिया, हम निकले ये वो। यहाँ पर एक तीसरी जोन आती है जो खतरनाक होती है, जिसको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, डिप्रेशन की जोन होती है। 6 से 9 का टाइम है। अब कई बार हम जल्दबाजी के चक्कर में एक्सीडेंट कर बैठते हैं, हमारा पूरी लाइफ गड़बड़ हो जाती है, और जो बंदा इस जोन में बैठता है उनको डिप्रेशन भी आता है। तो ये जोन खतरनाक होती है। बंदा घर आया, घर आते अगर बीवी कोई काम बोल दे पति को तो चिल्लाने लगता है, मैं अभी ऑफिस से आया और तुम आती है मेरे को काम बोल दिया, और झल्ला जाता है, ना चाहते हुए उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको वास्तु दोष मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर 9 से 12 बंदा घर पहुंच गया, चाय पी लिया अपना, आराम से रिलैक्स, टेंशन फ्री, तो ये जोन पॉजिटिव होती है। यहाँ पर वो नहीं होता, क्योंकि ये 9 से 12 का टाइम फिर हस्बैंड वाइफ का टाइम होता है उनका अपना। तो पॉजिटिव जोन, तो हम इस तरीके से ये जोन ये पॉजिटिव कह सकते हैं, ये पॉजिटिव कह सकते हैं, इनको हम नेगेटिव कह सकते हैं। यहीं पर अपने को वास्तु दोष मिलेगा। सिंपल से आपका जो टाइम है आप उसी को देखिए, उसी टाइम पर आपको वहीं पर दोष मिलेगा, जब टाइम में आपका मूड खराब होगा। इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब देखो ये जोन जो है सबसे बेस्ट है, 9 से 12। यहाँ पर एक ही है, यहाँ से यहाँ तक हम कहते हैं किचन के लिए बेस्ट है, ये साउथ आ जाता है, किचन के लिए बेस्ट है, क्योंकि लेडीज रिलैक्स होती है, सब रिलैक्स होते हैं, कोई टेंशन फ्री नहीं होता। ये एक बिल्कुल सिंपल तरीका है कि वास्तु को हम अपनी लाइफ से कैसे जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे, ताकि आम आदमी को भी समझ आए। भैया जहां मेरा मूड खराब होगा ना, अगर हम इस तरीके को अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो हम कहीं का भी वास्तु दोष, किसी के भी घर का हमारे पास नक्शा नहीं है तब भी हम पकड़ लेंगे कि भैया कैसे है, क्या है, किस वजह से हो रहा है। ये जो मैंने बताया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, क्या कुछ समझ आया इससे, या कुछ पूछना है, या मैं इसको दोबारा रिपीट करूं किसी को? सर पूछना है एनी किसी? सर हाँ एनी और ईस्ट का टाइमिंग एक बार बताइए ना फिर। हाँ जी, एनी और ईस्ट का टाइमिंग की टाइमिंग देखिए मतलब टाइम बताए थे। सुबह 12 बजे से 3 बजे तक ये नॉर्थ के अंदर आता है। नॉर्थ से हम अपना काम धंधा देखते हैं। सुबह सुबह जब हम 12 से 3 बजे सो रहे होते हैं, खासकर सर्दियों में, तो सर्दी से बाहर निकलने का दिल नहीं करता, हम कहते हैं सोते रहो, बढ़िया रहो। सोने का टाइम इंसान को सबसे अच्छा लगता है, टेंशन फ्री, मीठे मीठे सपने देख रहे होते हैं। तो इसलिए ये जोन हमारे लिए सबसे अच्छी होती है, यहाँ से हमारा काम धंधा पैसा आता है, ठीक है जी। उसके बाद 3 से 6 भोर का टाइम, सुबह सुबह ब्रह्म काल, ब्रह्म मुहूर्त, पढ़ने के लिए, सुबह हर काम के लिए अच्छा है। सुबह सुबह हम घूमने जाते हैं 6 बजे, सूर्य महाराज जी वहां पर हमारे सोशल कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि जब हम घूमते हैं तो हमारे सोशल कनेक्शन बनते हैं, तो ये दिशा हमारे लिए अच्छी होती है, क्योंकि हम जब सुबह सुबह घूम रहे हैं हमारी हेल्थ भी बन रही है, हम कुंडली में सूर्य से अपनी कुंडली भी देखते हैं, और सूर्य से पिताजी को भी देखते हैं, गवर्नमेंट को भी देखते हैं। अगर किसी का कोई काम नहीं बन रहा है तो आप 40-43 दिन सुबह सुबह टहलने चले जाओ, उनकी लाइफ की दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाएंगी। ये लिख लो आप, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, 43 दिन सुबह सुबह उसको मॉर्निंग वॉक पे भेज दो लगातार, लेकिन एक दिन भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। ये वास्तु का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ईस्ट, क्योंकि सूर्य भगवान उनको पर एक्टिव होंगे, हेल्थ भी बनेगी और जॉब भी उनकी लगेगी। इसको कोई भी आजमा के देख लेना, किसी का कुछ नहीं जाएगा, बस 43 दिन लगातार उनको जाना है, दशा और दिशा दोनों चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हमारे सोशल कनेक्शन बनते हैं, इसलिए ये अच्छी होती है। फिर 6 से 9 ऑफिस का टाइम होता है, हमें ये बच्चों को स्कूल भेजना है, ऑफिस जाना है, वहां पे फिर यहाँ पर आपको वास्तु दोष मिलेगा। जब सब ऑफिस चले गए तो 9 से 12 रिलैक्स, आराम से बैठो, फोन पे गप्पे मारो, कुछ करो, क्योंकि 6 बजे आएंगे तब अपना टाइम है, आराम से रिलैक्स होकर, लेडीज भी और जेंट्स भी ऑफिस में जाते हैं, बैठते हैं, इधर की गप्पे मारते हैं, चाय पीते हैं, इधर उधर की करते हैं, क्योंकि बॉस भी 10 बजे के बाद आता है, 11 बजे आता है, जब तक टेंशन फ्री रहते हैं। जब बॉस आ जाता है उसके बाद फिर माहौल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, क्योंकि हम भी ऑफिस में जाते थे, हमारे भी गए बैठे, वो चाय बन के आ गई, चाय के साथ अरे कुछ और ले आ, ये वो, थोड़ी गप्पे मारी, 11 बजे बाद काम स्टार्ट किया, जब पता चला बॉस आ गया, डांट पड़ने वाली है, तो फटाफट काम स्टार्ट करो, क्योंकि जब 12 बजने वाले हैं तो मतलब उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। 12 से 3 फिर वही धूप तेज, तो बंदा बाहर नहीं जाता, बहाने मारता है। 3 से 6 जब छुट्टी का टाइम है, काम मिल गया तो वो दिक्कत, भैया काम क्यों दे दिया, अब तो मेरा घर जाना है। लेडीज को इसलिए उस टाइम दिक्कत होती है, अगर कोई काम वैसा उनको, क्योंकि जेंट्स आने वाले हैं, बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए खाने का कुछ बनाना है, उनको शाम को कुछ देना है, चाय देनी है, कुछ देना है, कुछ 6 बजे आते हैं तो टेंशन रहती है। और 6 से 9
खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, अपने काम में बिजी, इसलिए यहाँ पर टेंशन रहती है। बंदा ऑफिस से घर जा रहा है, गाड़ी तेज चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया तो लेने के देने पड़ गए, घर पहुंच गया, बीवी ने कोई काम बोल दिया तो लड़ाई झगड़े पे उतर जाते हैं, भैया अभी तो आया हूँ, अभी तो मैं घर भी नहीं पहुंचा हूँ, कुछ ना कुछ। सबका ये हाल है, हमारा भी है, हम भी उनसे अलग नहीं है। हमें भी कोई काम बोल दे तो हम भी चिल्लाते हैं, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं। मैं भी, आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, तो मैं भी चिल्लाता हूँ। फिर उसके बाद 9 से 12 सब चीज शांत होगी, खाना वाना खा लिया, टहल लिया अपना आराम से। टहलने जा रहे हैं तो टहला 1 घंटा आधा घंटा, 9 से 12 अपना टाइम है, रिलैक्स होते हैं। तभी कहते हैं यहाँ पर एनएनी रिडक्शन आते हैं। हम किसी का भी कोई प्रोडक्ट होता है उसका कहते हैं यहाँ शोरूम बना दो एनएनी, पूरा टाइम आपका हो गया। और यहीं पर आपको वास्तु दोष मिलता है, इसी टाइमिंग पर, इसी जगह पर आपको मिलेगा। ये जो 3 जो खतरनाक जोन है ना, ये डिस्पोज की जोन है। ये डिस्पोज की जोन है टॉयलेट की और उसकी डस्टबिन की। अगर आप यहाँ कोई भी अच्छा काम करोगे तो दिक्कत आएगी आएगी। अगर आप यहाँ बेडरूम बना दोगे तो रिलेशनशिप खराब हो गए होंगे, क्योंकि दिमाग वैसे ही खराब होगा। हमने जो पॉजिटिव जगह जाना था उसको नेगेटिव जगह पे बैठा दिया। तो ये होता है। अब किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? इसके बारे में किसी को पूछना है, कोर्स के बारे में कुछ पूछना है? क्योंकि ये 6 बजे तक है, 6 बजे से मेरा दूसरी क्लास होगी, 6-5 तक ज्यादा ले सकते हैं। किसी को पूछना है वास्तु के बारे में, कुछ भी जनरल भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। देखो एक्चुअली ये जो सर, ये जो निगेटिव जोन है तीनों भी, ईएसी और डिस्पोजल और डिप्रेशन जोन है, तो इनका कुछ एग्जैक्ट टाइम मिल सकता है क्या घड़ी के हिसाब से, कि ये टाइम के हिसाब से भी ये इस जोन में ये देखो टाइम यहाँ आता पर है? आप सूर्य की डायरेक्शन देख लो ना, सूर्य महाराज जी 6 से 9 यहाँ आएंगे, फिर 12 से 3 यहाँ आएंगे और 3 से 6 यहाँ जाएंगे। जैसा कि अब 16 डायरेक्शन रहती है, जिसमें से 3 निगेटिव डायरेक्शन है, तो बचती है 13 डायरेक्शन। अगर 12 घंटों को भी एक एक डायरेक्शन में डिवाइड किए। डिटेल कोर्स करेंगे ना तो एक एक जोन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक जोन अच्छा होते हैं, इसके अंदर 2 एंट्रेंस आती हैं। एक इसको भी 2 भागों में बांट देंगे, E1 हाँ E2 E3 E4। इसके अंदर भी 8 आ जाएगी। ये पूरी जोन है, इसके अंदर 8 आते हैं। जोन तो सिर्फ 2 आए हैं और डायरेक्शन वो जो एंट्रेंस है वो 8 आ जाएगी। सर ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल एक एक जोन के बारे में, कि किस जोन हाँ, से नहीं क्या। आपने बहुत अच्छा समझाया। एक्चुअली मैं इसको वो रिस्ट वॉच से एनालिसिस कर रहा था, क्योंकि वो कुछ कॉन्सेप्ट मेरी इसमें भी एकदम क्लियर हो गया। मतलब कि एक रिस्ट वॉच के अंदर से हम कैसे घड़ी को देख के इसी तरह से टाइम डिवाइड होता है, डायरेक्शन रिस्ट वॉच में डिवाइड होता है। और वो बहुत अच्छा समझाया। मतलब एक काम में 4 काम हो रहे हैं एक तरह से, कि सर हमारे देखो, न्यूमरोलॉजी भी हो रही है, इसमें न्यूमरोलॉजी भी हो रही है कवर के कौन सा किसी के अंदर में कोई न्यूमरोलॉजी में नंबर गायब है, जैसा 6 नंबर गया हुआ है, तो उसका बहुत सारी चीजें, मतलब रिस्ट हुआ। कॉन्सेप्ट सबका सेम रहता है, पकड़ने वाले के ऊपर है वो क्या चीज पकड़ रहा है। हमारा काम है नेगेटिव में से भी पॉजिटिव लेना। हाँ हाँ हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढते रहते हैं, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है नेगेटिव में से पॉजिटिव चीज निकालना और बंदे की प्रॉब्लम को दूर करना। राइट सर। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। रोज 5 से 6 होगी, 3-4 दिन तो 5 से 6 रहेगी, उसके बाद फिर 6 से कर देंगे इसको, क्योंकि मेरा पुराना अगले वाला जो 6 बजे का बैच है वो खत्म हो जाएगा। सर वो 5:30 से करना, क्योंकि मैं क्लिनिक के लिए 6:45 घर से निकलता हूँ, तो 5:30 से 6:30 रहेगा तो बेटर रहेगा। अगर 7 हो गया तो फिर मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। सर वो तो हम टाइमिंग एडजस्ट कर लेंगे। अभी 3 दिन तो 5 से रहेगी, 5 3-4 हाँ दिन। उसके बाद फिर देख लेंगे, जैसे सब बोलेंगे 5 से कहेंगे तो 5 से ही कर लेंगे। अपना तो क्या, अपने को 5 से करना है, और 6 के 6:30 चला जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा वो बैच खत्म हो जाएगा जब तक नेक्स्ट बैच नहीं आएगा वहां पर। हाँ हाँ तब तक वो पीरियड फ्री रहेगा, और अगर ये बैच वहां जाएगा तो इसको वहां ले जाएंगे। जैसे सबकी सहूलियत होगी उस हिसाब से हम टाइम को एडजस्ट कर देंगे। हाँ, सही है। सर देखो, राइट। हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे से समझाएं, ताकि आम आदमी को समझ आए। हमें वो होच पोच नहीं करना कि भैया कुछ चीजें बताई कुछ नहीं। हर एक चीज को, हाँ, जो चीज उनके पास बेस्ट रिसोर्स हैं उसी से उनकी रेमेडीज बनाओ। जैसे राइट मैंने राइट। आपको बताया 4-8-12 यानी पानी जोन होता है, वो वाटर के होते हैं। हमने उनको हम्म पानी में बहा देना। अरे बहाने से अच्छा किसी गरीब को दे दो ना, दुआ तो देगा। अब देखो हम्म। वाटर जोन है, अब इसका इससे हम कॉम्बिनेशन देखो, हम लॉजिक कैसे जोड़ सकते हैं। अगर हमने कोई गरीब बंदा है, परेशान है, उसको हमने हाँ, कोई चीज जाके दे दी, तो उसकी आंखों से आंसू आएंगे, खुशी के आंसू आएंगे, और आंसू भी पानी होता है। 4-8-12 वो मैच हो गया, वहां पर लॉजिक लग गया आपका। लोग कहेंगे ना सही। पानी में बहाओ, नहीं कहेंगे हम भैया हम इस वाले लॉजिक से काम करेंगे और हमारी अच्छी तरह काम आएगी। ये समझने का तरीका है। आप ब्रॉड माइंड से अगर सोचोगे ना तो हर चीज में राइट। लॉजिक आप अपने आप लगा दोगे, और भगवान आपको सही। जहाँ 10% रिजल्ट देना वो 20% रिजल्ट देगा। बस आपकी राइट नियत अच्छी हो। नियत अच्छी है तो आप सब काम पॉजिटिव कर पाएंगे। राइट। राइट। सर देखो, कोर्स ज्वाइन करना ना करना वो आपकी मर्जी है।
आपका किसी का दिल करे तो ज्वाइन करे, नहीं तो सर देखो मेरे ग्रुप में ज्यादा मेंबर्स नहीं होते, 10 12 15, इससे ज्यादा होते ही नहीं है मेरे किसी भी बैच में। और इतना ही होते हैं कि मैं सबको आराम से एंटरटेन कर लेता हूँ, सबकी क्वेरी सोल्व कर देता हूँ, सबका काम हो जाता है और अपना भी काम चलता रहता है। राइट। सर देखो अपना एक लॉजिक है, एक सिंपल अपना कहावत है, आ गए तो मोस्ट वेलकम, नहीं आए तो टेंशन कम। आप में से कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, नहीं आएंगे तो सर मेरा बैच बन गया, 10 बंदे हैं उसके अंदर, मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि मेरे हर बैच में 10 15 इतने ही रहते हैं, इससे ज्यादा होते नहीं है, और मैं उन्हीं में खुश रहता हूँ, क्योंकि जितने कम होंगे उतनी टेंशन कम होगी, जितने ज्यादा होंगे उतनी टेंशन बढ़ेगी। मेरा बैच 20 तक तो आज तक मैं पहुंचाता भी नहीं। वैसे ही 10 15 अटेंशन अच्छा देना होता ना, इंडिविजुअली अच्छा देखो, बता अब सकते हैं। देखो कोई भी बंदा, अगर किसी का भी क्वेश्चन है, अगर किसी के पास माना कोई क्लाइंट आया, उसका मैप है, जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो मैं नहीं करता, वो आप लोगों से करवाता हूँ, भैया आप बताओ नोट में क्या है, तो बंदा सबके सब बात करते हैं, सबका दिमाग खुलता है, सब एक बंदा यहाँ की प्रॉब्लम पकड़ता है तो दूसरा यहाँ की पकड़ लेता है। सही। हम इस तरीके से काम करते हैं। मैं अगर अपना भी कोई मैप डालता हूं तो मैं खुद नहीं करता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ या क्लास में उसको बोलता हूँ, पहले ग्रुप में भेज देता हूँ फिर क्लास में, फिर उसको स्क्रीन शेयर करके भैया बताओ कि भैया कैसे करना है इसको, आप ही आंसर करो। जब आप आंसर करोगे ना तो आपका माइंड अपने आप काम करेगा, ब्रॉड माइंड हो जाएगा आपका। सही। ठीक है ना सर? तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज करो, चाहे वैदिक हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रो वास्तु हो। एस्ट्रो वास्तु इतनी जल्दी किसी को समझ नहीं आता, लेकिन मैं जिस तरीके से कराऊंगा आपके दिमाग में अपने आप घुसेगा। नहीं घुसेगा तो मैं छेद करके उसमें लिक्विड बना के डाल दूंगा, लेकिन आएगा, 100% आएगा। सर समझाना मेरा काम है, बाकी थोड़ी सी अटेंशन देना आपका काम। अटेंशन नहीं दोगे तो सर फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ। मेरे को राइट। नोट्स को क्लियर करना है, नोट्स यानी पानी, वो मैं चाहे 4 8 12 से करूं, चाहे जैसे मर्जी करूं, वो मेरा काम है, लॉजिक के साथ करूंगा। ठीक है ना? अब ये चाहो आप इसको नंबर्स में पकड़ लो, चाहे कुंडली में पकड़ लो, चाहे वास्तु में पकड़ लो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो भी इसका सोल्यूशन दूंगा विद लॉजिक दूंगा। राइट। ठीक है जी? ओके। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वास्तु से रिलेटेड कोई वैसे क्वेश्चन भी पूछना भी है हमारे पास, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास 6:10 से है, तो अभी 6 बजे हैं, 5 मिनट और है, मैं दे सकता हूँ। तो आप कुछ भी अगर वास्तु से रिलेटेड वैसे ही कोई जनरल क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हो, कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई आप डिस्कस करना चाहें, 5 मिनट का टाइम है, आप पूछ सकते हैं कोई सा भी, भले आप इस कोर्स में हैं या नहीं है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर, एक चीज पूछनी थी। पूछिए सर। अगर कोई प्रॉपर्टी है और वो बिकती नहीं है तो उसमें ही वास्तु दोष होता है क्या? सर बहुत होता है। तो उसमें सर क्या आप एक देखना काम पड़ेगा? करिए, प्रॉपर्टी के पेपर को नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। सर वो तो नॉर्थ और काफी वेस्ट, सर ये वेस्ट हो गया पश्चिम और तो हो गया नॉर्थ, इन दोनों का बिल्कुल बीचों बीच में नॉर्थ वेस्ट आता है, वहां जाके पेपर रख दीजिए, आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाएगी। वो तो सर 1 महीना हो गया करे हुए। सर एक दूसरा और उपाय बताता हूँ। जी सर देखो कोई भी हम काम करते हैं ना तो 3 महीने में रिजल्ट मिलता है, ये बात ध्यान जी। रखना। अच्छा अच्छा ठीक है। वेस्ट में काले फ्रेम के अंदर, फ्रेम काला होगा, उसके अंदर किसी गांव की पिक लगा दो जो खुशहाल गांव हो, वो पिक लगा दो, सीनरी। वेस्ट में? हाँ जी वेस्ट में, ये 2 उपाय करिए और देखो आपकी प्रॉपर्टी कैसे नहीं बिकती। लेकिन फिर वेस्ट ऐसे भी ना हो कि आपकी प्रॉपर्टी हो 10 रुपए की और आप मांग रहे हो 20 रुपए। प्राइस भी लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि वो चीज जब तक मैच नहीं होगी कोई उपाय काम नहीं करेगा। नहीं सर, इसमें इसमें परेशानी ये नहीं आ रही है। क्या क्या परेशानी आ रही है? इसमें ये है, अगर प्रॉपर्टी 40 रुपए की और कोई कह रहा 20 रुपए दूंगा, उससे बोलो 20 रुपए ले आ, तो 20 भी नहीं लेकर आ रहा। नहीं सर, फिर आपकी जो है ना कुंडली भी साथ देखनी पड़ेगी, आपकी दशा अंतरदशा तो कुछ नहीं कर रहा, नहीं तो फिर उसमें क्या होता है, कुंडली में हमें थर्ड हाउस एक्टिवेट करना पड़ता है, जैसे थर्ड हाउस एक्टिवेट होता है वो प्रॉपर्टी बिकवा देता है। अच्छा अच्छा। सर बहुत से मैटर होते हैं। जी सर जी जी। प्रॉपर्टी में वास्तु दोष होने से भी नहीं बिकता है। हाँ जी, प्रॉपर्टी में वास्तु दोष होने से भी नहीं बिकता है। प्रॉपर्टी में वास्तु दोष होगा तो उसमें भी दिक्कत आएगी ही आएगी। वास्तु दोष होने से ही डाइवोर्स तक हो जाते हैं, और उसको ठीक करने से डाइवोर्स भी रुक जाते हैं। प्रॉपर्टी बिकना तो बहुत एक छोटा सा मसला है, यहाँ तो डाइवोर्स के तलाक तक रुक जाते हैं। अगर सर आप डाइवोर्स के प्रॉपर्टी, लिए कौन सा होता है? डाइवोर्स के लिए कौन सा जोन होता है? सर 110% होता है। बट कौन सा जोन, जोन कौन सा होता है जोन? साउथ वेस्ट SW। साउथ सर जो वेस्ट। कल हमारा टॉपिक है ना वो SW, हमारा जो कल का टॉपिक है वो है हमारे घर की भाग्य रेखा क्या होती है,
वो हम कल करेंगे, जिसमें जब तक किसी भी घर में भाग्य रेखा अगर सही नहीं होगी, जितने मर्जी उपाय कर दो सब गड़बड़ है। जैसे हमारे हाथ की भाग्य रेखा होती है, तो हमारे घर की भी होती है। कल का हमारा टॉपिक वही है, हम घर की भाग्य रेखा को कैसे ठीक करें। कल हम ये करेंगे, और हमारी सर क्लास मंडे टू फ्राइडे होगी। हाँ जी सर, हाँ जी मैडम। सर आप शेयर मार्केट के लिए कौन डायरेक्शन देखते हैं? 1 मिनट जरा मैडम, 2 मिनट में आया जरा, 2 मिनट के लिए मैं जरा, कोई आया लगता मेरे घर में, 2 मिनट के लिए मैं जरा आ रहा हूँ, 1 मिनट। ओके। मेरे ख्याल से मैं बताना चाहूंगी कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए जो थोड़ा मुझे भी नॉलेज है वो ये है, आप जी अपने मैडम। घर का जो फोटो है, फोटो ले लीजिए बाहर से, और उसको ईस्ट में, एग्जैक्ट ईस्ट में और एक वेस्ट में लगा दीजिए, तो उससे भी जल्दी बिक सकती है आपकी प्रॉपर्टी। ईस्ट एंड वेस्ट में? हाँ, अपने घर का फोटो लगा दो, फिर वही है, 2-3 महीने में रिजल्ट मिलता है, क्विक नहीं मिलता, जी थोड़ा तो वेट करके। पुराना वास्तु दोष भी तो आपका 7-8 महीने तक रहता है ना, जो भी वास्तु का इफेक्ट है। एक घर को आप बेच भी देते हो तब भी आपके साथ 7-8 महीने तक उसका इफेक्ट रहता है, माना। ओके मैडम। मैम ईस्ट क्यों? ईस्ट एंड सोशल होना कनेक्शन का चाहिए, जोन है ना, वेस्ट होना चाहिए। ईस्ट सोशल कनेक्शन वाला जोन है वास्तु में, हाँ लेकिन वो जी, हाँ। कंपास से देख के होना चाहिए, कंपास से नहीं देखे तो हाँ, ईएससी वो में तो फोटो कंपास लगा तो देंगे ना। देखना ही पड़ेगा ना, वो तो ऑब्वियस सी अगर बात है सारा। हाँ जी, अब बताइए, वो जरा कोई आ गया था घर में, बताइए अब क्या बोलते थे। मैंने एक आइडिया दिया सर को कि जिनको मकान बेचना है, कि ईस्ट में और वेस्ट में आप अपने घर की फोटो भी लगा सकते हैं, उससे भी जल्दी बिक जाता है। ये मुझे भी किसी ने बताया था एक्चुअली। देखो, वेस्ट की जोन तो होती बेचने के लिए, वहां से प्रॉफिट आता है, लेकिन आप अपने घर की फोटो लगा रहे हो तो ब्लैक फ्रेम में लगाना। हाँ जी, वेस्ट में ही तो ब्लैक में लगेगी, ईस्ट में तो ब्लैक में नहीं लगेगी वेस्ट ना। में, और अगर आपको खरीदना है तो वही फोटो को येलो कलर में कर दो, क्योंकि येलो जो जुपिटर का कलर होता है, और उसकी ब्लेसिंग हमें मिलेगी तो हमारे प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। हम्म। उल्टा कर दो उसका, रिवर्स। ब्लैक फोटो वही रहेगी, लेकिन फ्रेम बदल जाएगा। फ्रेम का मतलब बॉर्डर। नहीं, ईस्ट में भी ब्लैक कलर चलेगा क्या फिर? देखो, ईस्ट में ब्लैक कलर, ईस्ट की जोन जो है वो हमारे सूर्य भगवान की है, और वहां पर ग्रीन। उगते हुए सूरज है, तो वहां पे ब्लैक कलर थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। वेस्ट में ही लगाएं आप, ठीक है ना। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। और भी कोई क्वेश्चन पूछ सर सकता मैं है। मैं सर मैं सर मैं एक रेमेडी दूं सर? हाँ सर, जरूर सर, मैं तो कहता हूँ सर, आप रेमेडी दीजिए, बताइए सर, हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी सर। प्लीज, मोस्ट वेलकम, बताइए सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। प्रॉपर्टी बेचने के लिए बता रहा हूँ, नोट करिए सभी लोग। हाँ जी, बताइए। मंगलवार के दिन से शुरू करना है आपको। 11 पान के पत्ते लेने हैं, हाँ जी। और पान के पत्ते ऐसे लेने हैं जिसमें डंडी हो, डंडी। बहुत लोग क्या करते हैं, पान के पत्ते का सर उड़ा देते हैं, हाँ जी। लेकिन वैसा नहीं लेना है आपको, डंडी वाला लेना है, और 11 लौंग लेना है। फर्स्ट मंगलवार के, मतलब मंगलवार के दिन इसको स्टार्ट करना है। मंगलवार को आप समझ लीजिए संध्या काल में, सूर्यास्त जैसे ही होगा, विदिन 40 मिनट्स के अंदर, विदिन 40 मिनट्स के अंदर सूर्यास्त हुआ, उसके 40 मिनट के अंदर आपको उसके आपके सेंटर ऑफ हाउस में लेके खड़ा होना है, जो प्रॉपर्टी आपको बेचना है। मान लीजिए आपका प्लॉट है कोई, या प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, शॉप है, या फिर आपका फ्लैट हो, उसके सेंटर ऑफ पॉइंट में आप लेके खड़े हो जाइए उसको, और वहां पे ही संकल्प लीजिए कि मुझे ये मेरी प्रॉपर्टी बेचनी है एज सून एज पॉसिबल। ये आपका खुद आपको मैनिफेस्ट करना है ये चीज, आपके सेंटर ऑफ पॉइंट में खड़े होके, कि मुझे जितना भी जल्दी हो सके ये मेरी प्रॉपर्टी को बेचना है, फॉर सो एंड सो पर्पस। जो भी आपका नीड होगा, मान लीजिए फाइनेंशियल नीड है तो फाइनेंशियल नीड को आपको मैनिफेस्ट करना है। सेकंड ऑफ ऑल, मान लीजिए उस प्रॉपर्टी को बेच के आप दूसरी प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। देखिए, मैनिफेस्टेशन इज वेरी एसेंशियल, हाँ, ध्यान दीजिएगा। आपने सिंपल सा रेमेडी किया, आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो जिस जगह उस पैसे को आप यूटिलाइज करोगे, वो काम आपका बिगड़ सकता है अगर आपने मैनिफेस्ट नहीं किया तो। प्रदीप बाना सर, आप ध्यान में जी रखिए, जी ये जी क्वेश्चन जी आपका है। हाँ, ये क्वेश्चन जी। आपका है। तो आप मान लीजिए बच्चे की पढ़ाई के लिए ही वो प्रॉपर्टी निकालने वाले हैं, जिससे उसका फीस भरना है आपको, राइट? जी तो बच्चा जब पढ़ेगा तो वो पैसा आपका बच्चे के पढ़ाई में लगने वाला है, उसकी जी पढ़ाई में बेटर रिजल्ट के लिए
और उसी पैसे को जो यूटिलाइज करके वो पढ़ाई पूरी करेगा, उस चीज को आपको क्या करना है, उसके उसके जो अर्निंग स्टार्ट होगी, उस अर्निंग से आपको रिटर्न बैक। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि मैनिफेस्टेशन आपको करना वही है कि आपको वो यूनिवर्स से रिटर्न मिले वो चीज। ठीक है। राइट। इन एनी हाउ एनीवे, आपने फ्लैट बेचा, मुझे फ्लैट बेचना है, इससे बड़ा लेना है, तो आपको बोलना है वहां पे खड़े होके, मुझे ये फ्लैट 1 BHK बेचना है, मुझे 3 BHK की ख्वाहिश है, ये पैसा मैं उसमें लगाने वाला हूँ। और ओके, सिंपल सा सर, आपको उसको विद इन 40 मिनट्स के अंदर किसी भी हनुमान मंदिर में, मारुति के मंदिर में जाकर के उनके राइट लेग के पास में रखना है उसको। ध्यान से लिखिए, नॉट लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग पे पूरा बैलेंस उनका होता है, राइट लेग जो होता है उनका देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ जी। जो उनका हाँ बोलिए मैडम। 40 तक चलेगा ये प्रोसेस? क्या बोल रहे हैं मैम? कितने दिन की ये प्रोसेस होती है? जस्ट अ मिनट मैम, जस्ट अ मिनट, आई विल प्रोसीड जस्ट अ मिनट। तो आपको ये क्या करना है, उनके राइट लेग के पास में रखना है जी। राइट लेग के पास में रख के सर चुपचाप वहां से चले आना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है। अभी मेरा एक नोट लिखिए आप लोग, NOTE करके लिखिए। जो भी चीज के लिए आप कर रहे हो, प्रॉपर्टी बेचने के लिए जो भी काम आपने मैनिफेस्टेशन किया, जो है मंगलवार से शुरू किया, वो प्रॉपर्टी 11 दिन कंटिन्यू आपको ये काम करना है। 11 दिन, हाउ मेनी डेज? 11 डेज। और 11 डेज के बाद आप देखेंगे कि विद इन 21 डेज के अंदर, मीन्स आपका जब मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होगा और 21 डेज के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं बिकी, तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। सर आप ये जो आपने बताया ना, ये एक बार लिख के ग्रुप में भी डाल देना, और लोगों के भी काम आ जाएगी। इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, आपका परमिशन रहेगा तो आई विल डू इट। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मैंने ये चीज करवा के मेरे कम से कम 3 लोगों के जो है, मैंने प्रॉपर्टी जो 40 लाख के थे, उन्होंने 62 लाख, 51 लाख, 53 लाख में बेचे हैं। 40 लाख की प्रॉपर्टीज को उन्होंने मतलब 1.5 गुना ज्यादा में बेचा है। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा प्रैक्टिकल ये है, अप्रोच है कि ये चीज काम करेगी। बट आपको इतना ही करना है कि विद इन 40 मिनट्स के अंदर, सूर्यास्त के विद इन 40 मिनट्स के अंदर, और आपको मैनिफेस्टेशन में वो चीज बोलना जरूर है कि वो पैसा यूटिलाइज कहाँ करने वाले हो आप। ओके ओके ओके। हाँ, वो चीज अगर आप नहीं करेंगे तो पैसा मिलने के बाद भी ना आपका पूरा पैसा वो वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए क्या होता है कि प्रॉपर्टी मीन्स एक, समझ लीजिए अपना एक एसेट है वो। तो किसी भी एसेट को जब हम निकालते हैं, राइट, तो हमारी एनर्जी 0 होती है। कभी ऐसा मन करता है जो चीज हमने मेहनत करके खून पसीने से बनाया है उसको हम बेचें? ऐसा होता है कभी? नहीं करता। वो नीड होती है सर, तब आदमी सोचता है उस चीज के बारे में। तो वो नीड क्या है वो आपको मैनिफेस्टेशन में डालना है, और वो पैसा उसी जगह पे यूटिलाइज करना है आपको। बेटर हाउ, इट्स माय गारंटी, यू विल गेट 101% रिजल्ट विद इन 21 डेज। और नहीं काम हुआ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलो सर, एक मैं भी छोटा सा उपाय बताता हूँ। अगर किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो आपको काला कोयला लेना है, उसको सरसों के तेल में डिप करके 13 दिन लगातार शनिवार को लगातार करना है और गंदे नाले में फेंक के आ जाना है। और सरसों का तेल या कुछ भी चीज वापस नहीं लानी है, जो चीज आपने ली वो वहीं फेंक के आ जाना है। 13 दिन लगातार आपने करना है, हर शनिवार शाम को सूर्यास्त के समय। ये भी काम करता है प्रॉपर्टी बेचने में। ठीक है सर, रेमेडीज तो बहुत ज्यादा आपके साथ शेयर होती रहेंगी, और जिसको जो आती है नॉलेज वो ग्रुप में शेयर करो। ये पान के पत्ते तो 11 दिन के बाद नहीं करना ना? क्या बोल रहे हैं सर? ये सर, ये 11 दिन ही तो करना है ये उपाय? यस यस यस, एग्जैक्ट 11 डेज करना है, एनी विदाउट फेल। ठीक है। हाँ, विदाउट फेल। आप बेड पे भी रहेंगे ना तो आपको वो काम करना है। ठीक। या फिर मान लीजिए बीच में अगर किसी कारणवश, अगर देखिए ये भी लिख लीजिए, किसी कारणवश अगर आपका वो बिगड़ जाता है काम जी, एनर्जी कहीं लूज होती है, मान लीजिए आपका वास्तु दोष रहेगा तो प्रॉपर्टी बिकने में प्रॉब्लम होता है। तो जो नेगेटिविटी होती है वो हमें ब्लॉक करती है कहीं ना कहीं। अगर बाई चांस आप कहीं उस काम को करने में आप फेल हो रहे हो तो आपको अगेन जब स्टार्ट करना है तो 01 डेज से चालू करना है।
फर्स्ट डे से चालू करना है। फिर से कोई एक मंगलवार सेलेक्ट करना है और वो मंगलवार के शाम को जो है सूर्यास्त का आप टाइम देख लीजिए गूगल पे। आज आपके जहाँ पे आपका प्लॉट है या जहाँ पे आप हो वहां पे सूर्यास्त कब होने वाला है, और 40 मिनट्स उसमें ऐड करके उसके अंदर आपको ये काम करना है। ठीक है। आपको पेमेंट मिलने में भी दिक्कत नहीं होगी। सामने से आदमी को अगर आप बोलेंगे कि 42 रुपीज का मेरा सामान है, मुझे ये 51 में बेचना है, आपने अगर माइंड में ये कर लिया कि नहीं 42 का है, मुझे 50 में बेचना है, तो आपका वो सर 50 प्लस देके जाएगा, माइनस नहीं होगा वो। अभी आपने पूछा था ना कि सर 40 की चीज आप 30 में कैसे दे दोगे, तो मैंने आपको ये बताया है कि आपकी 42 की चीज 40 की वो आप 45 में निकाल दोगे आराम से, विदाउट एनी टेंशन। मेरा जो है अगले बैच का टाइम हो रहा है, प्लीज अब हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया, 6:10 था, 6:12 हो गए हैं, तो मेरे को थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी, वेलकम एवरीवन। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप अपनी जो है नॉलेज ग्रुप में प्लीज शेयर करते रहा करिए। श्योर सर, श्योर। यस सर। थैंक यू जी।